राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका। मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आईबीपीएस क्लरिकल मेंस भी होने वाला है और आज हम उसी पे बात करेंगे कि आपको मेंस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जब मैंने मेंस दिया था मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, हम उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं। मैं एक आपको सजेशन दूंगी कि जब भी आप मेंस का एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है, वीडियो इस पे नहीं है, मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, वीडियो अलग है। तो अपना ना वाटर बॉटल साथ लेके जाओ, क्योंकि मैंने अभी भी देखा है काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको ना वो होता है, एनजाइटी होती है पेपर में, क्योंकि ऑफ कोर्स होएगी, ठीक है, मुझे भी होती थी। उसका ये है, आप अपनी वाटर बॉटल हमेशा साथ लेके जाओ। मैक्सिमम एस्पायरेंट्स नहीं लेके जाते और वहाँ पे उनको एनजाइटी के चक्कर में इतने इंटेलिजेंट मैंने देखे हैं लोग अभी तक, मतलब उनको अभी तक वो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कह रही प्री नहीं, मेंस, मतलब जो लास्ट का जो होता है, जैसे इंटरव्यू में रह जाते हैं, मेंस में रह जाते हैं, मतलब किसी किसी कई बार तो आता हुआ क्वेश्चन प्री में ही रह जाते हैं। मतलब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, अपनी वाटर बॉटल हमेशा साथ रखो। जो एंजाइटी होती है उसको कंट्रोल करने का एग्जामिनेशन हॉल में एक ही तरीका है, आप पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। अगर आप पानी पीते रहोगे ना, आप एंजाइटी कंट्रोल में रहेगी, आप ढंग से फोकस कर पाओगे पेपर पे, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। इतने बच्चों को देख के आपको लगता है अरे हम कैसे, हमारा कैसे होगा। सबको होता है, मुझे भी होता था। देन मुझे किसी ने सजेस्ट करा था कि बोतल लेके जाना साथ में। उसके बाद से मतलब मुझे बहुत हेल्पफुल रहा था वो, तो मैं इस एक शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि अपनी बोतल खासकर मेंस में तो ज़रूर लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि मेंस में हमारे पास टाइम होता है पानी पीने का, हम बीच में पानी पी सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हुए पी लिया, इंग्लिश अटैम्प्ट करते हुए पी लिया, वो ना काम करता है अपने को, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहता है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है बट एंजाइटी की वजह से आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाए, या आपका माइंड काम नहीं था, फोकस नहीं कर पाए, वो उस चीज़ों में हेल्प होती है। तो जो आपको आता है वो नहीं छूटेगा आपका। तो ये तो मेरा एक छोटा सा सजेशन था, मान लीजिएगा इसको। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्या स्ट्रेटजी थी उस टाइम, मैंने कैसे पेपर अटैम्प्ट करा था, उस पर बात करेंगे। सेकेंडली आपको क्या ध्यान रखना है अलग एक्स्ट्रा चीज़ों का, उस पर भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, कुछ नहीं था ऐसा कि मैंने पहले ना अपने सेक्शन को, जैसे जो भी पहले सेक्शन खुला, रीजनिंग खुला, मैंने रीजनिंग को एक बार देख लिए क्वेश्चन सारे कि क्या क्या रीजनिंग में इस बार आया है। लाइक मान लो कि कोई पजल आई है, कोई मिसलेनियस पार्ट आया है, ये है जो भी है, तो मैंने वो देखा, मुझे ये था कि अरे ये वाला मैं मतलब अटेम्प्ट कर पाऊँगी, ये वाला सही था, तो मैंने उसको मार्क कर लिया। मैंने जैसे पजल, ये वाली पजल मुझे लगा कि हाँ ये वाली अटेम्प्ट हो सकती है, मैंने उसका फर्स्ट क्वेश्चन मार्क कर लिया। सेकंड मैं देन आगे गई, 2 से 3 मिनट लगते हैं उसको एनालाइज करने में। इससे ये रहता है कि ईजी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके छूटते नहीं है। कई बार ये होता है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन से लग जाते हैं, लास्ट में ईजी क्वेश्चन आते हैं, फिर अरे टाइम निकल गया, शुक्र करते पहले लास्ट में चले जाते। बट ऐसा होता नहीं है, तो आपको पहले एनालाइज करना है अपने पूरे पेपर को अच्छे से। उसके बाद आपने क्या करना है कि अटेम्प्ट करना शुरू करना है। अटेम्प्ट आपको ऐसे करना है कि आपको ऐसे स्टक भी नहीं होना कि एक आप पर्टिकुलर पजल सॉल्व कर रहे हो, चलो ठीक है वो नहीं हो रही है, 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, नहीं, 2 बार में नहीं हो रही है, उसको छोड़ दो, उसको स्किप करो, स्किप करना सीखो, स्किप कर दो, अलग क्वेश्चन पे जाओ, वो अटेम्प्ट करो। वो भी अगर आपको सेम प्रॉब्लम आ रही कि नहीं हो रहा, स्किप करते जाओ, ठीक है। क्योंकि कई बार ये होता है, कई बार हम स्किप कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन जब करके आते हैं वो हमें आता होता है कि अरे हाँ ये वाली लाइन रह गई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओगे। सेकेंडली कभी भी बहुत सारे अटैम्प्ट के पीछे भी मत भागना कि नहीं मेरे इतने अटैम्प्ट तो होने ही चाहिए। अपना टारगेट सेट कभी मत करना, ठीक है। बहुत अटैम्प्ट करके आप कम एक्यूरेसी अगर रखोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। एक्यूरेसी ज़्यादा रखो, अटैम्प्ट्स कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सेकंड, अपना जो है ना, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, किसी एक, हमेशा एक सेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है कि अरे नहीं मेरा पजल में कुछ सही से आता है, या फिर मुझे मिसलेनियस पार्ट में सही से कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगी। तो वो अपना पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। और उसके बाद में ना छोटी छोटी पजल्स होती है, 3 3 4 4 क्वेश्चंस वाली, उन पे ज़्यादा करो, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता है, वो कम टाइम में सॉल्व हो जाती है।
थर्ड पॉइंट यही है कि मतलब आपका जो भी एवरेज सेक्शन है, मतलब मेरा जो एवरेज सेक्शन था उस टाइम इंग्लिश था, इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी कंपैरेटिवली मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैंने इंग्लिश में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे, मेरे पास टाइम पड़ा था बट फिर भी मैंने अटैम्प्ट नहीं करे क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। क्योंकि अगर हम उसमें रिस्क ले लेते, अगर हमारे इतने नेगेटिव हो गए कि हमारी कट ऑफ ही नहीं क्लियर होगी सेक्शनल। मैं ये नहीं कहती कि सबके वीक होते हैं, इंग्लिश काफ़ी बच्चों की बहुत स्ट्रांग होती है, 35 ऐसे अटैम्प्ट होते हैं उनके मेंस में। मैं वो वाली स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा एवरेज था इंग्लिश और अभी भी है, उतना खास नहीं है इंग्लिश, मेरा एवरेज ही है। और उस टाइम मैंने 17 to 18 अटैम्प्ट करे थे, मुझे पता था कि ये मेरी एक्यूरेसी से करे हुए हैं मैंने। तो आपका जो भी एवरेज सब्जेक्ट होगा ना उसको आपको एक्यूरेटली करना है, ठीक है। उसके बहुत सारे अटैम्प्ट नहीं करने, किसी का करंट अफेयर्स नहीं होता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो अपना 10-12 करता है, ठीक है ठीक है, 15-17 करो, 4-5 पे रिस्क ले सकते हो जीके में, बट इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट में नहीं लेना कभी भी। जितना भी आपको आता हो ना उतना ही अटेम्प्ट करो, चाहे आपके पास टाइम पड़ा हो फिर भी कोई बात नहीं, आपको जितना आता हो उतना ही करो, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखा था। और उस टाइम में मेरे 93 अटैम्प्ट थे, जिस साल मेरा क्लियर हुआ था मेरे 93 अटैम्प्ट थे। और जो मेरे काफ़ी दोस्त होते ही हैं, तो उनमें मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, किसी के 120 अटैम्प्ट्स थे, किसी के 130 थे, कुछ तो मतलब ये था कि 110 थे, काफ़ी अटैम्प्ट्स थे, ठीक है। तो मुझे ये था कि नहीं तेरा तो नहीं होगा, मैंने सीरियसली मैंने IBPS क्लरिकल की उम्मीद छोड़ दी थी और मैं मेरा आगे का पढ़ने लग गई उस टाइम पे। उसके बाद में जस्ट IBPS PO क्लरिकल के बाद में SBI आना था पहला पेपर, तो SBI मैंने तैयारी शुरू कर दी कि नहीं होना ही नहीं है, ठीक है। 1 अप्रैल रिजल्ट आया, तो काफ़ी ऐसे था कि जिनका 120 110 ऐसे अटैम्प्ट थे, नहीं हुआ किसी का भी, मैंने मेरा रिजल्ट ही नहीं देखा। दोपहर हो गई मैंने रिजल्ट नहीं देखा कि नहीं तेरा होगा ही नहीं, अगर उनका नहीं हो तो डर लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी IBPS PO मेंस नहीं हुआ था मेरा, तो मुझे खौफ था कि कैसे करेंगे, होएगा नहीं अब तो। IBPS PO मेंस इन द सेंस कि PO नहीं हुआ था मेरा, तो मतलब क्लरिकल रह गया, ऐसा ही था। फिर मैंने फाइनली रिजल्ट देखा, मेरा क्लियर था और मेरे को सेकंड प्रेफरेंस का बैंक मिला हुआ है, ठीक है। थर्ड, जिनका नहीं हुआ था उनका सेक्शनल कट ऑफ ही रुका था, वो भी इंग्लिश। उनके ओवरऑल मार्क्स मेरे से भी ज़्यादा थे बट उनका सेक्शनल रुका हुआ था, वहाँ मैटर करता है एक्यूरेसी। उस दिन से मैंने आज तक कभी भी बहुत सारे अटैम्प्ट्स नहीं करे, मैंने हमेशा मेरी एक्यूरेसी मेंटेन करी है। चाहे मेरी उस एक्यूरेसी से मेरे प्री में कितने ही अटैम्प्ट हो, चाहे मेरे मेंस में कितने ही अटैम्प्ट हो, मैं सिर्फ करंट में ही लेती हूँ रिस्क, उसके अलावा मैं कोई से भी सब्जेक्ट में रिस्क नहीं लेती। मैथ्स रीजनिंग में खैर आप ले भी नहीं सकते, बट रीजनिंग में मेंस में आप उसमें ले सकते हो वर्बल में, तो मैंने कभी नहीं लिया और लेना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी उस टाइम पे और वही है जो मेरी थी, वही मैंने इसमें भी मेंशन करा है। किसी भी पेपर को, किसी भी पजल को या किसी भी DI को 5 to 6 मिनट से ज़्यादा मत दो, बहुत ज़्यादा मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को टाइम मत दो कि उसी में घुसे रहो आप और आपके बहुत सारे इजी क्वेश्चंस रह जाएं, ठीक है। क्योंकि पेपर ऐसे सेट होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो डुएबल होगी, आप कर सकते हो। 40% तो पेपर का ऐसा पार्ट होगा जो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो वो पार्ट आपको चूज़ करना है स्मार्टली कि हाँ ये वाला जो सिलेक्शन चीज़ होती है ना वो बहुत अच्छी होती है मेंस में। अगर आपकी वो स्किल अच्छी है ना तो कोई भी मेंस नहीं रुकने वाला आपका। और एक्यूरेसी से ही अटेम्प्ट करो, बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं एक्यूरेसी, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी से क्लियर हुआ था। अटेम्प्ट से होना होता तो बहुत का होता उस टाइम पे। और एनालाइज करो अपने सेक्शन को कि क्या क्या आपके काम की चीज़ें हैं, वो अटेम्प्ट करो। सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते आपको, ओवरऑल 100/100 नहीं करने होते किसी को भी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी, ध्यान में रखना। वाटर बॉटल मत भूलना साथ लेके जाना अपनी। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम and thanks for watch this video. Kindly do subscribe my channel and like my video. Thank you. Radhe Radhe.